Hello everyone. Today we will solve exercise 11.2 क्लास 9 NCERT मैथ। हम NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये न्यू एडिशन है बिल्कुल एनसीईआरटी का। पुरानी जिनके पास है उसमें काफ़ी एक्सरसाइज आप रिमूव हो गई हैं, है ना। ये 11.2 2023-24 के सेशन के लिए है और पुरानी में शायद 13.4 एक्सरसाइज हो गई है। चलिए करते हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये बेस है स्फीयर पर। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 है आपका 11.2 का, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पार्ट में 10.5, सेकंड में रेडियस 5.6 दे रखी है और थर्ड में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लोगों को याद होगा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है हमें। रेडियस ऑफ स्फीयर जिसको हम आर मान लिया और ये दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे सीधा सीधा, फॉर्मूला बेस पर सवाल है। 4 पाई की वैल्यू हमें ऊपर ही लिखा हुआ है 22/7 यूज करनी है। अगर 3.1 यूज करनी होगी 3.14 तो गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना। अगर नहीं गिवन है तो आपको 22/7 ही लगानी है। रेडियस कितनी है 10.5 आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीपल होगा 10.5। 7 बन जा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35। इसको मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 22 4 जा ओके। चलिए 4 का कर दिया, अगर 4 का मल्टीपल इसमें करता तो ठीक रहता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल तो करना है। अब हम इसका 15 का 10.5 में कर दे रहे हैं। 15 5 जा 75, डेसिमल बाद में हम कर लेंगे। और 15 1 जा 15 और 2 प्लेस किया डेसिमल। क्लियर। अब मैं इसका वीडियो पॉज करके मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 1386। क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दे रखा है ये हमें सब रेडियस, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर विल बी 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम सेकंड पार्ट एंड सेम थर्ड पार्ट। यहां रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं हम, या सी ऐसे। देखिए स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया, तीनों का मतलब एक ही है। बात चलिए स्फीयर की है, ना कि हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर अलग होता है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। रेडियस कितनी देर के 5.6, इसका स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6। 7 से ये कैंसिल हो गया 0.8 और 7 8 56, 1 प्लेस का डेसिमल, है ना। तो ये कितना हो गया 88 इंटू 8 6 जा 48। कैरी कितना हुआ 4, 8 6 जा 4, 8 5 जा 40 और 4 44, ठीक है। और 2 प्लेस का डेसिमल, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। 88 का और मल्टीपल करता हूं। चलिए वीडियो पॉज करके मैं बताता हूं क्या आता है कैलकुलेट करके। ओके, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट रेडियस इज गिवन 3.5, तो मैंने लिख लिया रेडियस ऑफ स्फीयर 3.5 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर।
4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, 7 से कैंसिल हो गया 0.5 बार। ओके, हाँ, तो 0.5 का मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 यानी कि 2 हो गया। 2.0 एक डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 2.0 तो ये हो गया, इंटू 2 यानी कि 44 ही हो जाएगा, इंटू 3.5। चलिए कैलकुलेट करता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके। 44 हो गया, 44 इंटू 3.5। चलिए करते हैं। ओके, मैंने इसको कैलकुलेट करा तो ये आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैं देख रहा था, ये मैंने दूसरे पेज का क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट नोट कर लिया और वो डायमीटर दे रखा है, जबकि फर्स्ट की थर्ड पार्ट में 14 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये क्वेश्चन 1 का थर्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भी नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें डायमीटर दे रखा है ना, मैंने बाई मिस्टेक रेडियस क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की उतार ली, वो भी डायमीटर। तो ये आप मान लीजिए गलत हो गया, या जिसकी रेडियस इतनी होगी है ना उसका ये होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो मैं फटाफट दोबारा जल्दी से कर दे रहा हूँ उसका थर्ड पार्ट। लैंग्वेज तो ऊपर है ही, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। रेडियस हमें गिवन है इसमें 14 सेंटीमीटर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की रेडियस न्यूमेरिकल वैल्यू उतार लीजिए, उसकी डायमीटर दे रखा था, जबकि क्वेश्चन 1 में थर्ड पार्ट में हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इससे करते हैं। तो सरफेस एरिया शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर हमें दे रखा है 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये हो गया 4 का मल्टीपल 22 में, ये तो हो गया 88 और 14 2 जा 28। क्लियर, मैं जरा कैलकुलेट करता हूँ। 28 इंटू 88 कितना आता है बताता हूँ आपको, और ये मैंने करा तो ये आ गया 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो थर्ड पार्ट आपका ये रहेगा। ये मैंने बाई चांस बाई मिस्टेक रेडियस गलत नोट कर दी थी, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन आपका, है ना। तो थर्ड पार्ट ये रहेगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 भी फर्स्ट की तरह है, बस क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें रेडियस गिवन थी, 2 में हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, r इक्वल टू d/2। रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 ये है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द रेडियस, after that we apply the formula surface area of sphere, that is 4 pi r square, put the value of pi and r, we can calculate the surface area of given sphere. Okay, चलिए करते हैं। तो मैंने लिख लिया, diameter of sphere is given 14 centimeter, so radius of sphere क्या होगी, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, तो 7 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालना हमें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये तो ओरली जाएगा 88, तो ये 7 का मल्टीपल 88 में करना, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आपका सरफेस एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में डायमीटर देखा मैं 21 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज गिवन 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दें, 21/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 10.5 लिख लें, चाहे ऐसी रहने दो, ये आपकी चॉइस है, मैं ऐसी रहने दूँ। चलो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21/2 इंटू 21/2 आर स्क्वायर है ना। तो देखो 2 1 जा 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 1 जा 2 से, तो 2 2 जा 4 डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आया 7 1 जा 7 3 जा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22, तो ये हो गया, और 63 ये हो गया। इसको मल्टीपल कर ले रहे हैं, 63 2 जा 126,
126 2 लिख लूँ, 126 इसका आंसर आ गया। 1300 कितना था 86 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस कैलकुलेट करा है और कुछ नहीं करा, दोनों का मल्टीपल है ना। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इन थर्ड पार्ट diameter of sphere is given 3.5 meter. So radius of sphere यानी कि r वही 2 से डिवाइड कर दें तो 3.5.2 मीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये कितना होगा? 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5.2 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। 3.5/2 इंटू 3.5/2। देखो 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, काट दो ना। चलो स्टेप बाय स्टेप काट दो। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये तो कैंसिल हो गया। 7 से ये हो गया 0.5 बार। 22 इंटू 0.5 करेंगे तो 11 आ जाएगा और इंटू 3.5। चलो ये तो छोटा सा है, ओरली हो जाएगा। 11 5 जा 55, 11 3 33, 33 और 5 कितने हो 38। तो ये आंसर आ गया 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का हो गया 38.5। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। और यहाँ गिवन है पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। हमें 22/7 नहीं यूज करनी क्योंकि गिवन है यहाँ 3.14, तो ये यूज करेंगे। तो हेमीस्फीयर आ गया। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो 3 लगाएंगे, पाई की वैल्यू दे रखी है, आर भी दे रखी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए करते हैं फटाफट। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर, और वो हमें दे रखी है, कहां चला गया, 10 सेंटीमीटर। तो टीएस पूछा है, टोटल सरफेस एरिया को बताया, शॉर्ट में टीएस से लिखते हैं। तो टीएस यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। पहला क्वेश्चन आया हेमीस्फीयर का, फॉर्मूला दे रहा हूं पूरा। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। क्या होता है देखो, हाफ करो कट सरफेस एरिया तो होगा 2πr²। पूरे सरफेस एरिया में बहुत सारे सवाल निकाले, 4πr², इसका हाफ 2πr²। और जब हम सर्किल को कट करेंगे, मान लो सर्किल बोल के सॉलिड है और स्फीयर है पूरा सॉलिड, इसको कट करेंगे तो देखो ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। जब कट करने के बाद देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें ऊपर टॉप पर सर्किल की शेप नजर आएगी। और सर्किल का एरिया क्या होता है 2πr²। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस ये कर दोगे तो 3πr²। ओके, तो चलिए करते हैं आपसे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 पाई की वैल्यू यहाँ हमें गिवन है 3.14 इंटू r²। r² 10 है तो 10 इंटू 10। ये भी कैलकुलेशन ईजी है, कैसे बताता हूँ। 10 का स्क्वायर सबको मालूम होता है 100, और 100 का मल्टीपल 3.14 में करेंगे तो दोनों डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, कोई 2 जीरो आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 314 से सीधा मल्टीपल कर दो 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकलाया हेमीस्फीयर का। इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। द रेडियो गलत पड़ गया, रेडियस। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून। एक बैलून है, उसकी शेप स्पेरिकल है ना। ज्यादातर बैलून स्पेरिकल नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन में देखा तो स्पेरिकल ही है, गोल है बिल्कुल, है ना। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। मतलब क्या है, एक बैलून है हवा भरी, जब फूल गया स्फीयर की शेप हो गई तब उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। हमने और हवा भर दी तब फूल का और बड़ा हो गया, अब रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। दोनों केसों में जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब सरफेस एरिया, और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई तब सरफेस एरिया का बीच का हमें इनके बिटवीन रेशो फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सरफेस एरिया का देखो ओरली हो जाएगा 4πr² 1/4 आ जाएगा। कैसे,
सरफेस एरिया ऑफ दिस वैल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई 14 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 करोगे अपॉन 14 इंटू 14, 7 से 14 टू टाइम्स, 7 से 14 टू टाइम्स, तो 1/4 नहीं आया समझ में चिंता ना करो, पेपर करूंगा, है ना। ओके चलिए करते वही समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इस क्वेश्चन को केस फर्स्ट केस सेकंड डाल के चलो करें। केस फर्स्ट क्या केस फर्स्ट, व्हेन रेडियस इज कितनी है, कहाँ गया, 7 सेंटीमीटर, तब सरफेस एरिया क्या हुआ। देन सरफेस एरिया ऑफ बैलून, स्पेरिकल बैलून, कुछ कमी लग रही है, हाँ एक वो लिखना भूल गया मैं, कह रहा कुछ कम लग रहा है ना। सरफेस एरिया को मैंने इसको एस नाम दे दिया, ये एस, और ये किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेट नहीं कर रहे, बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसमें इसका सरफेस एरिया नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है क्या, रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया, तो रेशो में बाद में कट जाएगा, इसलिए कोई कैलकुलेट करनी होती है तो छोड़ दो। अब सेकंड केस, हमने जब इसमें एयर पंप करी, हवा भरी, तो रेडियस कितनी हो गई, इसकी बढ़कर हो गई 14, तो व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, तो अब इस केस ये ऐसे है ना, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, इसको मैंने नाम दे दिया एस डैश, तो ये कितनी आएगी 4 पाई आर कितना है 14, तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर दिखा ना पूरा। अब हमें क्या निकालना है, एस और एस डैश के बीच रेशो, तो ये एक बार एस दे दिया तो आपको बार बार लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए एस अपॉन एस डैश हो गया। एस की वैल्यू थी 4 पाई 7 स्क्वायर, 4 पाई 14 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो एस अपॉन एस डैश, 7 इसका स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, 7 बन जा, 7 टू जा 7 बन जा, 7 टू जा, तो कितना आ गया ये एस अपॉन एस डैश आ गया, 1 इंटू 1 करेंगे 1 और 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो ये रेशो हो गया। रेशो इसको मैं लिख लो एस इंटू एस डैश इक्वल टू 1:4। हम एस पता कर ही चुके हैं, एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, कब, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर, और एस डैश क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून जब रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो इन दोनों बैलून का सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो गया, बैलून तो एक ही है, जब हमने हवा 7 सेंटीमीटर तक भरी, और हवा भरी जब उसकी रेडियस बैलून के 14 सेंटीमीटर हो गई, उन केसों में दोनों के बीच का सरफेस एरिया का रेशियो हो गया 1:4। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है, एक बाउल है, बाउल तो हमेशा हेमिस्फीयर की कटोरी, ओके, कटोरी को छू लो, हेमिस्फीयर बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम, तो रेडियस निकाल सकते हैं हम 10.5/2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड ही इनर डायमीटर दे रखा है, इनर रेडियस दे रखी है, और इनर ही हमें सीएससी निकालना है। हेमिस्फीयर का सीएससी 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, 2 पाई की वैल्यू 22.7 लगाएंगे और रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2। तो सीधा हमें जो टिन प्लेटिंग करनी है उसका एरिया क्या होगा, बाउल का सीएससी के बराबर, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयरिकल बाउल, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सारी चीज दे रखी है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके निकल आएगा। उसके बाद ध्यान रखना है, रेट जो दे रखा है 16 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की पॉलिश करने के लिए, प्लेटिंग करने के लिए 16 रुपीज का खर्चा आ रहा है। तो एक का क्या हुआ 16/100, और जो कर सरफेस एरिया निकला उसका मल्टीपल कर देंगे। कॉस्ट क्या होगी, जो भी सीएससी निकल गया वो इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 क्यों, क्योंकि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट 16 रुपीज है, तो बन की क्या होगी 16/100, यूनिटरी मेथड, सीधी बात है। चलिए पहले करते हैं, फिर बाबा और डिस्कस कर लेंगे। तो यहां हमें इनर डायमीटर दे रखा है, तो लिख लेते हैं
इनर डायमीटर ऑफ, क्या थी बाउली थी ना, हाँ, ऑफ हेमी स्पेरिकल बाउल। डायमीटर है यानी कि क्या है, 2r है, और वो हमें देखी है 10.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो रेडियस क्या होगी, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ, ओके पूरा दिख रहा होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे फिर 10.5/2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस दे रखी है ना, तो रेडियस के इनर लिखना भूल गया, ऊपर आ गया तो क्लियर अंडरस्टूड है, वरना आप लिख लेना इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, अब हमें टिन प्लेटिंग क्या करनी है, बाउल के अंदर करनी है। इसमें कह रहा है साफ साफ बोला हुआ है, वैसे तो पूरी प्लेटिंग होनी थी ऊपर और बाहर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, साफ साफ कहा है हमें इनर प्लेटिंग करनी है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, ये फाइंड द कॉस्ट टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, यानी सकना अंदर करनी है, तो ये रेडियस लगेगी बस। तो हम क्या करें, एरिया फॉर टिन प्लेटिंग का निकालना, कितना एरिया है टिन प्लेटिंग के लिए। तो एरिया फॉर टिन प्लेटिंग वो होगा CSA ऑफ वाल्व, वाल्व की जो भी शेप है, और वाल्व की क्या शेप है, हेमिस्फेरिकल वाल्व है, वो होता है 2πr²। तो CS ऑफ वाल्व का होता है 2πr²। 2π की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो हमें 22.7 लगानी है। r², रेडियस हम निकाल चुके हैं, इनर रेडियस है 10.5/2, तो जाएगा 10.5/2 स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स इसका मल्टीपल होगा। ओके क्लियर, थोड़ा सा जूम कर दूं आपको कैलकुलेशन दिखाई तो अभी। ओके ठीक है, दिख रहा होगा साफ। तो चलिए कैंसिल करना शुरू करते हैं। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब इस 2 से 2 बन जा 2, 2 से 22, 11 टाइम्स कैंसिल। 7 से कैंसिल करें, 7 बन जा 7, और 7 बन जा 7.3 चला गया 35, 7 5 जा 35। क्लियर, तो ये हुआ 11 तैसे दे रहा हूँ मैं, इंटू 15 का मल्टीपल इसमें करा, 15 5 जा 75, 15 बन जा 15, और 112 के बाद ये इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गए, किसके लिए, टिन प्लेटिंग के लिए। तो कॉस्ट क्या होगी, अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे समझाते हम। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यूनिट मेथड आपने पढ़ा, यूनिट मेथड जानते हैं। कॉस्ट हमें दे रखी है, रेट कहाँ गया, किधर गया, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 16 रुपीज ये दे रखा है, 16 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या, यूनिट में पड़ा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो शायद, हाँ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की टिन प्लेटिंग कॉस्ट आ रही है कितनी, 16 रुपीज। तो एक की कितनी आएगी, 16/100। क्लियर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 16/100, तो हमें सी से कितने निकला, ये इसकी क्या होगी, समझ में आ गया, 16/100 का मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इक्वल कितने रुपीज होगी, 16/100 तो हुई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की। अभी समझा आपको, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ रहा है, 11 इंटू 15.75। क्लियर, अब इसमें कुछ नहीं करना है, 16 इंटू 11 इंटू 50.75 का मल्टीपल करना है। मैं वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ तीनों को, फिर बताता हूँ आपको क्या आया। ओके, तो ये मैंने तीनों को कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 2772 अपॉन में आपका 100 है, तो 100 का डिवाइड तो बहुत ईजी होता है, जानते हुए ना, 2 डिजिट्स का डेसिमल। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 27.72 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग आपकी हो गई इनसाइड द बाउल 27.72 रुपीज़। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन रह गए, 6 7 8 9, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कोई और अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये अपने वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।